नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं मैं क्यों युक्तिवादी हूँ। इस धरती पे आज भी अनेक लोग ईश्वर भगवान अल्लाह पे विश्वास करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे अनेक लोग हैं जो ईश्वर अल्लाह गॉड पे विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का कहना है ईश्वर अल्लाह गॉड का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन सवाल है कि वाकई में इस धरती पे या इस ब्रह्मांड में कहीं ईश्वर अल्लाह गॉड है या नहीं। चलिए इस पर मैं चर्चा करूंगा, मैं क्यों नास्तिक हूं, इस शीर्षक के साथ। बचपन से ही मेरे मन में नए जानने की इच्छा प्रबल थी। जब भी घर में पूजा पाठ होती थी तब मेरे मन में प्रश्न होता था कि पूजा पाठ करके क्या मिलने वाला है। जब भी घर के परिवार के लोग मंदिर जाते थे तो मेरे मन में सवाल उठता था कि मंदिर जाके क्या प्राप्त होगा। जब घर में किसी देवी या देवता की मूर्ति लाकर पूजा की जाती थी तो मेरे मन में सवाल उठता था, क्या मूर्ति पूजा करने से भगवान मिलता है, क्या देवी देवता खुश होते हैं। मेरे मन में सवाल उठने लगे थे। यह बात उस समय की है जब मैं प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मैं अपने परिवार के साथ बीरभूम जिला स्थित तारापीठ मंदिर गया था। सुबह का सूरज उठते ही परिवार वालों के साथ मैं भी तारापीठ मंदिर गया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को ठेलते हुए हम अपने परिवार के साथ मंदिर पहुँचे, जहाँ परिवार के लोगों ने माँ तारा की पूजा की और मैंने किसी तरह भीड़ ठेलते हुए माँ तारा की मूर्ति की दर्शन किया। तारा माँ की पूजा अर्चना करने के बाद हम सब मंदिर से बाहर आने लगे। इस दौरान मेरी दादी दुखनी शर्मा ने मुझसे पूछा, संतोष तू मंदिर आया है तो देवी माता से क्या मांगा। मैंने खामोश होकर दादी की ओर देखने लगा। यह देख दादी ने कहा, यूँ क्यों देख रहा है, क्या तूने देवी माँ से कुछ नहीं मांगा। दादी के इस तरह पूछने पर मैंने सिर हिला के कहा, नहीं तो मैंने तो सिर्फ मंदिर में एक मूर्ति का दर्शन किया, लेकिन उनसे तो कुछ मांगा नहीं। मेरे बाल मन में ये प्रश्न उठा, क्या तारा देवी माता से कुछ मांगने से माता या देवी पुण्य कर सकती है। बचपन में मेरे मन में जो प्रश्न था कि देवी देवता या भगवान से मन्नत मांगने से क्या पुण्य होता है, इसका जवाब हम आगे चल के देंगे। इससे पहले चलिए हम एक और घटना सुनाते हैं। बचपन में मैं भी मूर्ति पूजा किया करता था, तो चलिए वो बचपन की बात आपको सुनाते हैं। मैं जाफरपुर गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में ही एक मूर्तिकार परिवार है, जो परिवार साल भर विभिन्न आकृति के विभिन्न तरह के देव देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाया करता है और बेचा करता है। इससे ही इस परिवार का भरण पोषण चलता है। बचपन में मैं भी उस मूर्तिकार परिवार के वहाँ जाया करता था। मूर्तिकार के देखा देखी मैंने भी मिट्टी से एक छोटी सी मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को मैंने अपने घर ले आया, जहाँ मैं अपने बाल्य दोस्त संदीप सरदार के साथ मिलकर घास फूस फूल देकर उस मूर्ति का खेल पूजा किया। यह देखा देखी घर वाले काफ़ी प्रसन्न हुए। दूसरे साल मेरे पिताजी राम प्रवेश शर्मा ने उस मूर्तिकार के यहाँ से एक बड़ा सा काली की मूर्ति खरीद कर लाए। उस मूर्ति का धूमधाम से पूजा किया गया। यह देखकर हम बच्चों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम बच्चे मूर्ति बनाकर घास फूस देकर कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें बड़े क्यों आएंगे। यह देखकर हमें काफ़ी गुस्सा हुआ। तीसरे साल जब काली पूजा का समय आया तो दादी पूछने लगी, क्या पूजा नहीं करेगा इस बार। हमने स्पष्ट रूप से कहा, नहीं, हम सब कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। यह सुनकर दादी काफ़ी नाराज़ हो गई। दादी कहने लगी, क्यों पूजा तुमने क्यों शुरू किया था।
अब जब पूजा पाठ शुरू किया है तो उसे कम से कम 3 साल पूर्ण करना पड़ेगा। बीच में ही पूजा छोड़ने से देवी माँ नाराज हो जाएगी। मैंने दादी से कहा, हम बच्चों ने तो अपनी मूर्ति बनाकर खेल खेल में पूजा पाठ किया था, लेकिन आप बड़ों लोग इसमें क्यों घुसपैठ किए? हमने कभी तो ये नहीं कहा कि हमें बड़ा मूर्ति चाहिए, हम पूजा पाठ करेंगे। हम तो बच्चे में खेल रहे थे, बचपन का खेल खेल रहे थे। लेकिन आप बड़ों लोगों ने इस पूजा में घुसपैठ कर हमारे बचपन के खेल को बिगाड़ दिया। इसलिए हम अब कभी पूजा पाठ नहीं करेंगे, ना काली की मूर्ति की, ना किसी भगवान की मूर्ति की। इस बात से दादी समेत परिवार के सभी लोग काफ़ी नाराज हो गए। कहने लगे, देखो ये कैसे बच्चे हैं, बचपन से ही मूर्ति पूजा को खेल समझते हैं, पूजा करना नहीं चाहते हैं। बचपन में ही मैंने जो मूर्ति पूजा छोड़ दी वो आज तक मैंने नहीं की, क्योंकि मेरे मन में ना कोई भगवान है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई अल्लाह है। क्योंकि ये मूर्ति देवी देवता तो हम इंसानों ने बनाया है। ये मूर्तियाँ हम इंसान बनाते हैं, हम इंसानी इसकी पूजा करते हैं। इसलिए बच्चों की तरह मूर्ति पूजन या भगवान का पूजा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में न भगवान है, न अल्लाह है, न गॉड है, न ईश्वर है। और इसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना एक मूर्खता है और बेवकूफ़ी भी है। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ मैं विज्ञान, तार्किक या युक्तिवादी किताबों को भी पढ़ना शुरू किया। मैं धीरे धीरे ईश्वर विश्वास से हटकर नास्तिक बनता गया। जहाँ भी जो भी लोग मिलते थे मैं उन्हें ये सवाल पूछता था कि कहाँ ईश्वर है, कहाँ अल्लाह है, कहाँ गॉड है? क्या आप हमें ईश्वर, अल्लाह या गॉड दिखा सकते हैं? क्या मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं क्या ईश्वर की है? क्या चर्च में जो ईसा मसीह है क्या वो भगवान है? मेरे सवाल जवाब सुनकर मेरे परिवार के लोग, दोस्त, पड़ोसी दूरी बनाने लगे। लोग कहने लगे, तुम ज़्यादा पढ़ लिए हो, ज़्यादा पढ़ने के कारण तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है। तुम्हें अपनी स्कूल की पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। फिजूल की, तार्किक, युक्तिवादी या रसलिस्ट किताबों को दूर फेंक देना चाहिए। ऐसी किताबें तुम्हारी मानसिक संतुलन को और बिगाड़ देगा। ऐसी स्थिति में मेरे पड़ोसी दोस्त ओम प्रकाश साव के यहाँ एक किराएदार रहता था, दीपक। दीपक ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम भगवान देखना चाहते हो, ईश्वर देखना चाहते हो, अल्लाह को देखना चाहते हो, तो मेरे साथ एक जगह चलो जहाँ एक गुरु के पास ले जाएंगे और वो गुरु तुम्हें जरूर ईश्वर दर्शन करवाएंगे। यह सुनकर मेरे मन में उत्साह काफ़ी बढ़ गया।